सबको नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी अति महान है प्रियो। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु हर समय अपने लोगों की देख रेख रखते हैं, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रभु इतना प्रेम करते हैं हम सबसे कि हमारी समझ से बाहर है। हम आज जो प्रभु की वाणी देखने जा रहे हैं वो है नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए। वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन विशेष करके नौजवानों के लिए है। कई बार हम नौजवानी में इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे हमें नहीं करना चाहिए, और जैसे हमें व्यवहार करना चाहिए वैसे हम नहीं करते। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में चलना चाहिए और क्या करना चाहिए। आइए हम सीधा प्रभु की वाणी में चलेंगे और नीति वचन उसका 2 अध्याय हम पहले वचन से कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू परमेश्वर के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि परमेश्वर ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। यहीं तक हम मनन करेंगे आज। और इन वचनों में स्पष्ट लिखा है पहले ही वचन में, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। सबसे पहले लिखा है यदि तू मेरे वचनों को क्या करे, ग्रहण करे। आज हम शुरुआत में यही मार खा जाते हैं। हम अपने से ज्यादा समझदार किसी को नहीं समझते, लेकिन यहां पर आपको मालूम है किसने ये वचन लिखे। ज्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसको संबोधित किया गया? पुत्रों को, अपने पुत्र को संबोधित करते हैं एक पिता। वो कहते हैं, हे मेरे पुत्र, अगर तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। आज्ञा के साथ ब्लेसिंग है, आशीष है। जैसे आज्ञा हम पालन करते हैं तो आशीषों का दरवाजा खुल जाता है। तो लिखा आगे, बुद्धि की बातों पर ध्यान से, बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू परमेश्वर के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हम एक जगह वचन में देखते हैं, वचन में लिखा है यही नीति वचन में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल, शुरुआत, बेस है। सोचिए आज कितने लोगों के अंदर परमेश्वर का भय पाया जाता है।